हेलो मेरे बारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोगों को? आप सब बड़े होंगे बच्चों। और आज राहुल सर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही धमाकेदार चीज। यस राहुल सर। यस बच्चों, तो रियल इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज ये वो टेस्ट सीरीज है जिस टेस्ट सीरीज ने लास्ट अटेम्प्ट में बच्चों की बहुत मदद करी है। अगर आपको अपने पे सेल्फ डाउट हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है या आपको लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंट हो आप अपनी प्रैक्टिस को लेकर या आपको लग रहा है कि मैंने सब पढ़ लिया समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। ये वो टेस्ट सीरीज है जो आपको रियली में इवेल्युएट करके देगी कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक बार कुछ बच्चों के फीडबैक दिखाता हूं जो अभी बच्चों ने हमें लास्ट टेस्ट सीरीज में जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया और पास हो गए हैं। एक बार गुरी सर दिखाइएगा। यस, तो ये ऐसे बहुत सारे कमेंट है, ऐसे बहुत सारे कमेंट है, उनमें से कुछ कमेंट हमने पिक किए। तो एक कमेंट गुरी सर पढ़ लेते हैं। यश गुप्ता का कमेंट एक बार पढ़िए सर। यस सर, यश गुप्ता जी ने कहा है दैट द टेस्ट दिस टेस्ट सीरीज इज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर फॉर सीए फाउंडेशन। यानी सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है। ये आपको परफेक्ट सिमुलेशन देती है, एक्चुअल आईसीए एग्जाम लेवल का सिमुलेट। यानी आपको पहले से ही पूरा फील आ जाता है आईसीए एग्जाम्स का। जो क्वेश्चन लेवल होते हैं वो एकदम हाई लेवल के होते हैं, चाहे वो फिर अकाउंट्स के हो, चाहे वो लॉ के हो, चाहे वो क्वांट्स के हो। प्रैक्टिसिंग विद दी सीरीज मतलब इस सीरीज के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंश्योर हो जाता है, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो ये मस्ट हैव रिसोर्स है, मस्ट हैव रिसोर्स है। तो सर ये एक था, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग किए। जैसे गौरव लिख रहा है थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स इन कंडक्टिंग द टेस्ट। ठीक है, बच्चा लिख रहा है कि मेरे वीकनेस मुझे पता चल गई है, यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है बच्चा। ठीक है, मुझे समझ में आया कि मेरे को ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद में एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल इजी लग रहा था। तो हर बच्चे के कुछ ना कुछ कमेंट है सर। ये देखो अभिषेक ने तो कितना बड़ा मैसेज लिखा पर है टीचर्स देखिए, के लिए। ये टेस्ट सीरीज ठीक है। सिर्फ अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज नहीं है। ये टेस्ट सीरीज के यस। जो फीचर्स है ना, वो बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइन किए गए हैं सर। वो टेस्ट सीरीज के जो फीचर हम देने वाले हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं, मजा आ जाएगा बच्चे को फीचर सुनने के बाद यस ही। टेस्ट सीरीज तो ठीक है सर। और सर, सर ये एक जो एक टेस्ट टेस्ट सीरीज है सीरीज ना, होती ये है सिर्फ दे दिया, हम लोग एक बिल्कुल, टेस्ट सीरीज होती है दे दिया और उसके हाँ बस पीछे टेस्ट कोई करा दिया, कर चेक नहीं करके रहा। दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब हमारी टीम, हमारी खुद की टीम उसके ऊपर में लगी रहेगी आपके साथ में। आपको एक बार थोड़ा बताते हैं, मतलब हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर आए लास्ट टेस्ट सीरीज में बच्चों को कैसे रिपोर्ट दिख रही थी। ठीक है ना, और हमारी बिल्कुल टीम वो भी कैसे दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट यस। करती है। यस, तो तो एक बार सर टेस्ट सीरीज है क्या। ठीक है, यस सर, हमारी टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है। पहले आपको जो ऑलरेडी लोग सीए क्लियर कर चुके हैं वो आपके टेस्ट इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। टेस्ट हम लोग ही बनाते हैं, मैं, गुरी हाँ, सर, ऋषभ सर। ठीक फैकल्टीज है बनाते हैं मैम। सारे टेस्ट। यस, हम बनाएंगे और हमारी एक टीम होगी जिसको हम समझाते हैं कि कैसे टेस्ट इवेल्युएट करना है। और इस बार तो हमने लास्ट बार से भी बेटर इवेल्युएशन के लिए बोला है, और बेटर बैठ के बात करी है गुरी सर और मैंने कि हमें और बिल्कुल बेटर तरीके से चाहिए, क्योंकि कुछ एडवांस फीचर्स उसमें डालना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल और इवेल्युएशन ऐसा नहीं है कि आपको एक एक हफ्ते 2 2 हफ्ते बाद मिल रहा है। हमारी टीम जो है विद इन 48 आवर्स बाद 48 आवर्स में इवेल्युएट करेगी। और बाकी टीम जो अपलोड वगैरह करती है वो 24 आवर्स लेकर आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपके टेस्ट का रिजल्ट बता देगी कि आप उस टेस्ट में कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो 2 2 हफ्ते बिल्कुल 3 3 हफ्ते वाला टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है ना। यस, आपको टेस्ट मिलेगा कैसे। आपका एक 50% सिलेबस का टेस्ट होगा पहले, फिर दूसरा आपका रिमेनिंग 50% सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, और तीसरा आपका फुल टेस्ट होने वाला है 100% सिलेबस का। ठीक है, बस सर इतना ये ही है होने क्या वाला है। आपकी? बस इतना ही है? अरे नहीं नहीं सर, ये तो शुरुआत है, आगे आप बताइए। आइए, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बेनिफिट्स क्या है अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। जी हाँ, इवन मैं आपको कह सकता हूं कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो एग्जाम लेवल से भी ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज आपको फील आ जाना चाहिए कि भाई टेस्ट मैं दे रहा हूं, मजा आ रहा है। ऐसा नहीं कि इजी वाले क्वेश्चन पूछ लिए। दूसरा, इवेल्युएशन आपका एकदम दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से होगा। जैसा इंस्टीट्यूट करता है प्रोफेशनलिज्म से इवेल्युएशन, वैसा ही किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना ये चाहिए आप इंस्टीट्यूट कौन भी नहीं से करता है, चैप्टर में स्ट्रांग है। यस ये सर। इंस्टीट्यूट भी नहीं करता सर। हाँ, कि आप कौन से चैप्टर में स्ट्रांग है और कौन से चैप्टर में वीक है पूरे टेस्ट के अंदर। तो आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलेगा कि ये वाला चैप्टर आपका वीक है, ये वाला चैप्टर आपका स्ट्रांग है। तो जो वीक वाले चैप्टर है आप उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें बेटर कर सकते हैं। एंड ये क्या है सर? व्हाट इज दिस सर?
ये कुछ सर अलग लग रहा है हमारे सर। जितने भी, हाँ हमारे जितने भी बच्चे हैं ना सर, जो टेस्ट देंगे, ठीक है, उनके अंदर में बच्चे को समझ में आएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्योंकि आईसीआई ना सर, आपका 100 में से ना 20 बच्चों को पास कर रहा है मैक्सिमम। आप रिजल्ट उठा के देख लो, 15 से 20% बच्चा पास हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्या आप उन 20% बच्चों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ओके। आपका अगर परसेंटाइल 80+ है तो इट मीन्स इट इज गुड। अगर आपका 80% नहीं है तो इसका मतलब आपको फाइट मारने की और जरूरत है, ये हम दिखाना चाहते हैं। और और ये साथ साथ रैंकिंग। में ये सर, जब चार मतलब हमारी तीन तीन सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज में 4 पेपर हुए, दूसरी टेस्ट सीरीज में 4 पेपर हुए, तीसरी टेस्ट सीरीज में 4 पेपर हुए। हर हर टेस्ट सीरीज के बाद ना हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चा कौन आगे है, कौन पीछे है, और टॉप 5, टॉप 6 या टॉप 10 बच्चे कौन है हमारे, उसको हम यूट्यूब पर बच्चों का कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट भी डालने वाले हैं। तो ये हम उनको एक प्रिविलेज दे रहे हैं कि यू कैन राइट नाउ ये सी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितने अच्छे हो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर में, ओवरऑल कितने हो। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है सर कि अकाउंट्स में बहुत अच्छा है बट ओवरऑल अच्छा नहीं है, तो यहां से उसको रियल पिक्चर समझ में आती है। डन है सर, तो समझ गए सर। यस सर। सर ये तो हो गया चैप्टर अब वाइज परसेंटाइल रिपोर्ट। ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं ये हमारी टेस्ट सर एक सीरीज बार में मैं दोस्तों दिखाना आपको चाहता हूँ मिलेगी। मैं कि एक बार ये कैसे होता है सर, हाँ मतलब बच्चों को बिल्कुल ना सर, मैं ये दिखा दिखाना दीजिए चाहता सर, हूँ। एक कुछ एग्जांपल बच्चों को यस, पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली है ये। मतलब राइट, ये कितनी डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है ना, एक बार बच्चों को दिखाना चाहता हूँ सर मैं। देखो जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो मैं आपको पहले डैशबोर्ड जो सिस्टम दिखा रहा हूँ परसेंटाइल वाला, वो कैसे आ रहा है। ये हमारे एमसीक्यू टेस्ट की बात कर रहा है अभी, ठीक है। तो एमसीक्यू टेस्ट के अंदर में प्रवीण जी ने कितने मार्क्स स्कोर करे, वो आया 86.5, ठीक है। अभी वो हमारा रैंक 1 है, मयंक सोलंकी का आया 82.5, और इनका आया रैंक 3। बाकियों के भी मार्क्स यहाँ पे नीचे दिखना शुरू कर रहे हैं। ये हमारे लास्ट जो बच्चों ने क्वांट का टेस्ट अटेम्प्ट किया था उसके आ रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं है, तो बहुत छोटी सी रिपोर्ट है, आगे समझो। हाँ अब यहां पर क्या आया, एक कोई बच्चा पकड़ा, हमारी टीम ने ऐसे रैंडमली एक टेस्ट देके दिखाया कि भैया देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। मैथमेटिक्स और फाइनेंस में 14 क्वेश्चन थे, उसमें आपने कितना स्कोर किया, रेशियो में कितना स्कोर किया, स्टैट्स में कितना स्कोर किया। चैप्टर वाइज आपको समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर आपका कितना अच्छे से रेडी है, समझ रहे हो, प्रॉपर। सर यहीं पे भी बात खत्म नहीं है, अभी आगे देखो। अब आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर आपका कितना समय खा रहा है, आपका एवरेज टाइम ड्यूरेशन कितना है, आप कितने सही क्वेश्चन कर रहे हो, कितने गलत क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और किस परसेंटेज से कितने चैप्टर का आ रहा है और उसमें आप कितना सही कर रहे हो, ये सारा एनालिसिस ये मिलने तो वाला सर, है ये वाला इस। डैशबोर्ड तो मतलब अलग ही है सर। हाँ यही डैशबोर्ड में है, ये आपका जो सर एमसीक्यू पेपर है ना उसमें बहुत हेल्प करता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑब्वियसली थ्योरेटिकल पेपर में इतना लॉजिकल नहीं है बट एमसीक्यू पेपर में बहुत लॉजिकल है। थ्योरेटिकल पेपर में ऐसा डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, बट हमारी टीम आपको एक सेपरेटली शीट क्रिएट शीट करके देगी। देगी हर बच्चे के लिए कि भैया आपका कितना किस में मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। यस, और ये भी उसमें मिलने वाला है। अब सर एक बार ये बताइए कि चेकिंग जो होगी वो थ्योरेटिकल पेपर में कैसे होगी सर। सर देखिए, थ्योरेटिकल में चेकिंग तो जैसा हमने कहा कि क्वालिफाइड लोग ही करेंगे और एकदम प्रोफेशनल चेकिंग होगी। बट कहीं ना कहीं रिमार्क्स मैटर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बच्चे ने अकाउंट्स का पेपर सॉल्व किया था लेकिन उसने नोट्स नहीं लिखे। तो हमने उसको कमेंट करके बताया है कि भाई तुझे इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर नोट्स भी बनाने हैं, बिकॉज नोट्स भी इसमें वेटेज कैरी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, मैंने तो मेजोरिटी बच्चों को देखा है सर, क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखते हैं, 3 का 4 कर देते हैं, 4 का 3 कर देते हैं, या क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं। अरे भाई क्वेश्चन नंबर नहीं लिखेगा तो मार्क्स आईसीए उड़ा देगा, पूरे मार्क्स वहां उड़ा सकता है। तो भाई ये सही देखिए, बात है। प्लीज मेंशन दी क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली। एकदम क्लियरली लिखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर को आपको प्रॉपरली, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, अरे बता तो दे, तभी तो चेक कर पाएंगे। तो इस तरह की दोस्तों आपको कमेंट्स मिलेंगी ताकि आपको पता चल सके कि क्या आप गलत कर रहे हो, कहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते सर हैं ये सर। वो सिली मिस्टेक्स है सर, सर ये वो ये सिली सिली मिस्टेक्स हैं मिस्टेक्स है जो सर, बच्चा। मतलब बच्चा जो हाँ 70 ला रहा है वो 90 तक कैसे जा सकता है। वो अगर ये सिली मिस्टेक सही। इग्नोर कर दे, वो 90 ले, वो उसको तो लगता है कि मैंने 90 का करा था, मेरे 90 आने चाहिए। बट जब रिजल्ट में देखता है वो 70 क्यों होता है, बिकॉज वो छोटी छोटी पॉइंट्स मिस कर देता है सर। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, चाहे हम ये सब चीजें आपकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें सॉर्ट होती हैं, और जो आपकी टाइम और एक्यूरेसी का इशू है वो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड से सॉल्व होता है। तो आपके चारों पेपर देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये सीरीज उसी के लिए सही में बेनिफिशियल है, जो आपकी 12 के 12 पेपर यहाँ से ढंग से देगा, आपको सर सही सर, एनालिसिस लेकिन मिलकर इसमें एक आएगी आप प्रॉब्लम कहाँ है जा सर। रहे प्रॉब्लम है सर, बच्चा कह रहा है हैं। सर आपके जो कुछ डेट्स डिफाइन होंगी
और मुझे उसी डेट्स में जो है टेस्ट देने पड़ेंगे, मेरा तो सिलेबस ही रिवाइज नहीं होता है, तो मेरे तो टेस्ट छूट जाएंगे, मैं पैसा भी दे दूंगा, टेस्ट भी चेक नहीं होंगे। तो ऐसे बच्चों को कुछ सॉल्यूशन है या उनका बेचारों का पैसा बर्बाद हो जाएगा? नहीं सर, एक हर एक पेपर की एक डेडलाइन रहेगी, ठीक आपको है। इस डेडलाइन से पहले सबमिट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज मैंने पेपर लगाया तो आज ही दो, वैसे देने का लॉजिक तभी है, तभी आप रैंकिंग सिस्टम में आ पाएंगे। बट अगर रैंकिंग आप सिस्टम बाद के में लिए भी देते, 48 आवर्स है, बट हाँ। हाँ, रैंकिंग सिस्टम के लिए 48 आवर्स है, उसके बाद में आप देते हैं, एक पर्टिकुलर डेट रहेगी कि ये टेस्ट सीरीज को आप इस डेट तक दे सकते हैं, तब भी आप जो है उस पेपर को दे पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रैंकिंग सिस्टम में नहीं आ पाएंगे आप। और हाँ हाँ। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किस परसेंटाइल पे आ रहे हो, बट आपको ये जरूर पता चलेगा कि आपका पेपर का एनालिसिस कैसा हो रहा है, आप किस चैप्टर में कितना स्कोर कर पा रहे हो, वो हम बताएंगे बिल्कुल सर, आपको। ठीक है? बिल्कुल। यस। तो आइए सर फिर तो सर, बताते हाँ हैं, यस बताइए, आप बच्चों को बताइए। शेड्यूल बताते हैं सर। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चालू हो रही है दोस्तों, वो 4 अप्रैल से पहला 50% का टेस्ट चालू हो रहा है। 4 तारीख को अकाउंट्स का टेस्ट है, यहां पर सिलेबस लिखा हुआ है। 6 तारीख को बिजनेस लॉस का टेस्ट है, यहां पर सिलेबस लिखा हुआ है। 8 अप्रैल को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, और 10 अप्रैल को इकोनॉमिक्स का। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर टेस्ट सर के दिन हमने एक क्वांटिटेटिव एक छुट्टी, एप्टीट्यूड के अंदर बिल्कुल में भी सब्जेक्ट लिखा हो सर, बिजनेस मैथ्स का टेस्ट है, ये पूरा बिजनेस मैथ्स लेने वाला उसमें। बिल्कुल मैं समझ गया सर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि हर टेस्ट में अगर आप देख रहे हो एक दिन की छुट्टी दी हुई है, जैसे एग्जाम में। हाउएवर 50% में बनती नहीं है, तुम सच बताऊं तो तुम्हारी छुट्टी। हाँ। बट हम लोग अच्छे हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करने दो। तो यहां पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टेस्ट आपका दोस्तों थोड़ा सा गैप होगा, 14 तारीख से चालू होगा, 14, 16, 18, 20। फिर 20 के बाद दोस्तों आपका जो है थोड़ा सा गैप होगा, अगेन 24, 26, 28, 30। और ये फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट तभी खरीदना अगर टेस्ट दोगे भाई। देखो, हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जो सिंसियरली अपने रिजल्ट्स को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट देख रहे हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां स्टैंड करते हो, ताकि आप इंप्रूव कर सको। और जो बच्चे लूप में फंस चुके हैं ना यार, जो लूप में फंस चुके हैं, बिकॉज ये जब से 3 महीने आए हैं तब से वो लूप सर पता है बहुत मुश्किल हो गया निकलना। पहले 6 महीने होता सही था बात कह तो रहे हो बच्चा थोड़ा पढ़ लेता था, अब तो रिजल्ट आता उसके 2 महीने बाद तो पेपर आ जाता है सर। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो ये सिंसियरली टेस्ट सीरीज दीजिएगा। यहां पर अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो इजीली आप जो मेन एग्जाम होगा वहां पर भी आप फोड़ देंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि फेल हो रहे थे बहुत टाइम से, उन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज ली, सिंसियरली टेस्ट सीरीज दी, जो हमने सर। उनकी यस वीकनेस बताई, उन वीकनेसेस पे काम किया और अपने रिजल्ट को सक्सेसफुल कर दिया। और आज वो हमारे साथ सीए इंटर में जुड़े हुए हैं। सर, बस मेरे को ये है कि देखो, लास्ट टाइम ही जिस बच्चों ने टेस्ट लिया था ना टेस्ट सीरीज, उसमें से भी 75% बच्चों ने टेस्ट सही से अटेम्प्ट किए थे सारे के सारे। बट हाँ 25% बच्चे वहां पर भी सर कमी कर देते हैं। मैं ये बिल्कुल। बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना, आप दो, और तभी इसका रियली बेनिफिट होगा। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव ऑल द 12 टेस्ट। आपको समझ में आएगा कि कितना बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी जर्नी चेंज हो जाएगी, आपके रिवीजन करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, आपको समझ में ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही तैयार हो गया और क्या अभी तैयार करना बाकी रह गया है। तो सर सर एक बार वो प्राइस तो बता आपने दीजिए बहुत कि, ज्यादा रखा होगा इतने फीचर्स के साथ, मुझे लग रहा है। सर एक बार पहले टर्म्स कंडीशन बताओ, प्राइसिंग पे मैं आता हूँ। ठीक है? टर्म्स एंड प्राइसिंग कंडीशन तो मेनली देखो, अगर आप रैंकिंग सिस्टम में आना चाहते हो, टॉप 20 रैंकिंग में काउंट होना चाहते हो, तो 48 आवर्स में सबमिट हो जाना चाहिए। अगर रैंकिंग सिस्टम में नहीं आना चाहते तो आप बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रैंकिंग सिस्टम के लिए लेट सबमिशन अगर 48 आवर्स के बाद हो रहा है तो कॉपी आपकी चेक तो हो जाएगी, लेकिन रैंक में आप काउंट नहीं होंगे। और इसमें दोस्तों कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा कि नेट ये वो, कुछ नहीं सुनते हैं दोस्तों इस चीज में हम, नहीं क्या सर? सर मुझे एक बात बताइए, 48 आवर्स का मतलब क्या, कि बच्चे ने टेस्ट ओपन किया उसके 48 आवर्स बाद? सर ये 48 आवर्स का मतलब है जो अभी आपने शेड्यूल दिखाया ना, जिस तारीख को वो है, तो वो 2 बजे एग्जाम के टाइम पे लाइव होता है, वहां से 48 आवर्स की बात हो रही है सर। तो मतलब अगर मैंने टेस्ट का एक बार डाउनलोड कर लिया सर, तो कितने घंटे बाद अपलोड करना होगा मुझे? मान लो जैसे थ्योरेटिकल पेपर तो डाउनलोड होता है, तो वो कितनी देर हाँ घंटे बाद अपलोड करना होगा? सर, उस पर टाइम लिखा होता है। मान लो टेस्ट 1.5 घंटे का है तो हम उसको 2 घंटा देते हैं, बिकॉज पीडीएफ वीडीएफ बनाने में भी उसका थोड़ा सा टाइम जाता है। अगर हाँ 3 घंटे का टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, तो 3 का 3.5 मान लो कि वो पीडीएफ स्कैन कर रहा है और फिर राइट। उसको अपलोड कर रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वो अपलोड भी नहीं होगी ना, अगर लेट कर देगा बच्चा तो इट विल नॉट गेट अपलोडेड। तो आपको टाइमली करना है, मतलब उसका हाँ, मेन एजेंडा ही वही है, मेन क्रक्स ही वही है टाइम कि आप मैनेजमेंट एग्जाम कैसे वाली सीखेगा फील लो। वरना वो समझ गया हाँ, सर। 48 घंटे का टाइमलाइन ये है कि आपने डाउनलोड विद इन 48 घंटे किया, उसके 3.5 घंटे, मान लो 3 घंटे का पेपर है तो 3.5 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको अपलोड करना होगा। और जो आपके दूसरे पेपर होंगे एमसीक्यू वाले, वैसे ही वो टाइमर के साथ चल रहे हैं, 2 घंटे का पेपर 2 घंटे में खत्म हो जाएगा वो, और 1.5 घंटे का ठीक पेपर है, 1.5 घंटे में खत्म। तो सर प्राइस पे आते ठीक है? हैं। इसका प्राइस दोस्तों हमने रखा है इस बार 5,000 रुपए ओनली। ठीक है राहुल सर? हाँ, मार्केट का प्राइस पे रखा है सर, मार्केट का प्राइस 5,000 रुपये चल रहा है हाँ ऐसी टेस्ट सीरीज का। हमने तो हाँ। और ज्यादा फीचर्स आपको दिए, तो 5,000 रुपये बहुत जस्टिफाइड है सर।
बिल्कुल सर। बट सर आप बैच जो है बैच नहीं बेचते, इससे सस्ते में तो बैच बेच देते हो सर आप। अच्छा ऐसा टेस्ट है सीरीज क्या? में ऐसा तो नहीं करोगे तो फिर क्या करें सर? सर। वैसे तो इसका हमने प्राइस डिसाइड किया था 3000 रुपीज, ठीक है। हाँ 3000 में 12 टेस्ट, तो अगर आप पकड़ते हो 3000 में 12 टेस्ट कितना हो गया, कैलकुलेशन करके बताना। सर, मेरी तो मैथ बहुत कमजोर है सर। 250 रुपये हो गया लगभग। आप कह सकते है हो सर, आप जो कहें मैं मान लूंगा सर। 250 रुपये का टेस्ट हो गया, ठीक है। हाँ तो हमने ये सोचा था कि यार ये लेते हैं, फिर हमें लगा कि यार बच्चे अपने ही है, तो बच्चों के लिए ना जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो 1500 सोचा। हमने कहा कि 125 रुपये का रखेंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग वाली कॉपी को जाता है, जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं उनको पैसा जाता है, ठीक है, एनालिसिस के लिए तो जाता है। बट अभी के लिए फॉर सम टाइम, मतलब फॉर सम ड्यूरेशन, फॉर फ्यू डेज, है ना, फ्यू आवर्स और फ्यू डेज, अभी हम जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं ना, वो 1200 रुपये कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, ये 1200 रुपये में प्राइस कितने टेस्ट आ रहे हैं? बढ़ जाएगा सर। नहीं, 1200 में बारह सौ टेस्ट रुपये कितने आ में रहे हैं? 12 टेस्ट आ रहे हैं, 12 टेस्ट। 1200 रुपये में 12 टेस्ट दोस्तों आ रहे हैं। उसके बाद ये बढ़ जाएगा 1500 रुपये पे। तो आप अगर अभी ऑफर्ड प्राइस पे ले लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, इससे बेस्ट और है ही क्या। फिर बाद में सर फोन करते और आ रहे हैं, सर वो प्लीज लास्ट थोड़े। टाइम बच्चों को पता है, लास्ट टाइम हाँ बच्चों को पता है सर, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, जब हमने प्राइस वापस से ऑफर के बाद रिवाइज करी थी, 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ वंस इट इज डन, बिकॉज हमारे को ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। लास्ट टाइम हमने हाँ थोड़ा सा नुकसान में भी बेचा था, इस हाँ बार हमने थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है। यहाँ मेरा मुनाफा हो रहा है 300 रुपए का, ठीक है, वो नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। हाँ कंपनी भी चलानी है मुझे, हाँ। क्योंकि कॉस्ट जो होती है ना वो सिर्फ इन सब चीजों की नहीं है। मेरे पास में यहाँ 2 एम्प्लॉयज लगे हुए हैं डेडिकेटली जो इस पे काम करेंगे। बिल्कुल सर। अगर उसको भी फैकल्टी टेस्ट हाँ, बना रही है, पहले फैकल्टी टेस्ट बना रही है, उसके बाद यस, आपकी टीम लगी हुई है जो कि चेकिंग वाली, उसके बाद आपके जो है ये एनालिसिस कर रहे हैं, चैप्टर बना रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये शीट बना रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं, तब जाकर ये प्रोडक्ट दोस्तों डिलीवर हो पा रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी है, यस। मैं ये गारंटी देता हूं कि आप ये टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ यार, हमने कुछ आज जाके कुछ सच में मेहनत का काम किया है। और हम ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर आपने इस टेस्ट में परफॉर्म किया तो आप हम्म, एग्जाम में भी फोड़ के आओगे। बच्चों को बिल्कुल। एग्जाम बहुत आसान लगा है, मतलब पर्सनली हाँ बात करी थी हमने उन बच्चों से, सर, उन्होंने लॉ बोला का कि तो सर मैंने टेस्ट 3 जो बनाया था ना सर, बच्चा कह रहा था अरे क्वांट सेम सर, सेम सर सेम जब क्वांट पेपर में में वो सर, गया कह रहा है सर पेपर तो इजी आया था, आपने टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट बनाया था सर। सेम वो सर। पेपर नंबर 2 जो मेरा टेस्ट का था ना, मैंने जान करके हार्ड रखा था। मैंने लेवल सेट किया था कि पहला मीडियम बनाऊंगा, सेकंड हार्ड बनाऊंगा और थर्ड वापस मीडियम बनाऊंगा। मीडियम से भी आसान लगा था बच्चों को टेस्ट, तो हार्ड वाले तो कहते सर अब क्या क्या चाहते हो, पेपर तो बहुत आसान आया था। तो वो हम फील देना चाहते हैं आपको कि आप पेपर के बाद में ये आके बोलो कि सर इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद में मेरे लिए पेपर का टेंशन खत्म हो गया, मेरे को पेपर बहुत आसान लगने लग गया, मेरे लिए मेहनत, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज की मेहनत मेरे लिए काम लाई। तो दैट फील वी वांट, राइट, फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज फॉर तो यू, कहाँ ठीक से है। बाय कर सकते हैं सर इसे, अगर मुझे बाय करना है? यस सर। तो बाय करने का सर अपने पास में vcgurukul.com पे जाइए, या हाँ हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिए। जरूरत नहीं सर टीम को कनेक्ट करने की, आप हाँ। डायरेक्टली जाइए, बाय करिए, आपको डायरेक्टली ईमेल में आपकी लिंक आ जाएगा, वो वहां से इसी अपने गुरुकुल चालू में कर टेस्ट सकते हैं। सीरीज करके एक आपको दिखेगा, कोर्सेज टेस्ट सीरीज बुक्स, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे। हाँ सर, लो सर शो ही कर रहे हैं। मैं दिखाई देता हूँ सर। वीसी गुरुकुल मैंने सर्च किया, वीसी हाँ गुरुकुल आ गया है, ठीक है। यहाँ मैं कोर्सेज में गया, मैं सीए फाउंडेशन में गया, मैं कॉम्बो में गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में सर देख लीजिएगा, देखना। सर, टेस्ट सीरीज का ऊपर बना होगा ना, टेस्ट सीरीज का तो अलग से वो बना हुआ है टैब। कहाँ बना हुआ है? नहीं नहीं, कहाँ है सर? अलग टैब नहीं है क्या सर? अभी तो मेरे को दिखाया था टीम ने, रुको मैं देखता हूँ सर एक बार फिर भी, टीम ने कहाँ रखा है इसको। आई थिंक लाइव नहीं किया सर, एक बार मैं देख रहा, ये रहा सर। माई मिस्टेक, माई हाँ मिस्टेक, मैं मिस हो गया मेरे से। फर्स्ट पेज पे ही है सर, फर्स्ट अच्छा, पेज पे फिफ्थ ही है ये। प्रोडक्ट। रियल इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, मुझे लग रहा है इसका कलर थोड़ा मैं चेंज कराता हूँ, पर्पल वर्पल कराता हूँ, दिखेगा कि, हाँ हाँ ठीक हाँ है। सर, दिखना चाहिए। इसका कलर थोड़ा ना बाकी से मिक्स हो गया तो मुझे दिख नहीं रहा था, तो इसका कलर चेंज करा देंगे। तो ये रियल इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है, और ये आपको देखो अभी मिल रही है 1200 में, और ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा। कोई कूपन ऊपन वाला पंगा नहीं है, हम लोग हाँ कूपन से परेशान हो चुके हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो डायरेक्टली हम प्राइस बढ़ा देंगे भाई, सिंपल है। हाँ, तुमको चलेगा। आगे बात ही नहीं करना किसी से, नेगोशिएशन वगैरह है ही नहीं कोई। इसको 1200 का अब ये 1500 कर देंगे बाद में, सिंपल खत्म। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, मिलते हैं अब आपको टेस्ट सीरीज के अंदर में। ओके बच्चा पार्टी।